हेलो माय डियर मीडिया एस्पायरेंट्स। मीडिया एग्जाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं हरिशंकर सोनी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एआईएमसी की। पिछले साल मैंने कैंपस वीडियो किया था और आज के इस वीडियो में हम उनके या वहां से पढ़ चुके स्टूडेंट से जानेंगे कि उनका रिव्यू क्या है। रिव्यू देने के लिए जो है अभिनव जी हैं और शांतनु जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे मीडिया एग्जाम्स के प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू और सर। आपने बिल्कुल आपने समय निकाला, इसके लिए मैं आपको पहले ही धन्यवाद दे देता हूँ। और शुरुआत करूंगा मैं अभिनव जी आपसे। और मैं आपके जी स्टेटस भी देखता हूँ व्हाट्सएप पे, आप काफी हंसी मजाक में मौज मस्ती में रहते हैं। और मैं देखता हूँ कि आपको फिल्म मेकिंग भी काफी पसंद है। जी तो मैं आपसे ही जी जानना चाहूंगा कि आपने एआईएमसी को क्यों चुना। और जब आपने चुना और आपने पूरे साल भर वहां से पढ़ाई भी कर ली है, अभी मेरे ख्याल से आपका प्लेसमेंट भी हो गया होगा, तो जी मुझे जी आपको मुझे जो है शुरुआत से लेके अब तक की पूरी जर्नी बतानी है। क्यों आपने एएमसी चुना, और जब आपने चुना तो पूरे साल भर कैसे पढ़ाई रही, फिर अभी आपका कहाँ प्लेसमेंट हुआ है। जी बताइए। सर, सबसे पहले बात करें क्यों चूज करना, तो सबसे बड़ा उसका ये रीजन था कि जैसा कि आप भी जानते हैं, फिल्म मेकिंग मेरा काफी इंटरेस्टेड टॉपिक रहा है मेरे लिए शुरू से। और जो मुझे एक जैसे कि आपके थ्रू जिस तरह से मैं जुड़ा था एआईएमसी के से, जिस तरह से मेरी बातचीत हुई थी, तो मुझे ये वहां पर समझ में आया कि मैं अपना प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज्यादा वहां पर गेन पा पाऊंगा। सिर्फ मैं प्रोडक्शन की फिलहाल बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं प्रोडक्शन का गाय हूँ। तो मुझे ये ऐसा वहां पर जाते ही ऐसा शुरू हम लोगों ने कर दिया था कि मतलब वहां पे हर चीज की पहली बात तो अवेलेबिलिटी है कि आप कभी भी जाकर कैमरा ले सकते हैं, कभी भी जाकर आप कुछ भी शूट कर सकते हैं अपने लिए। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आपको जो करने का आप वही करोगे। मैं न्यूज पैकेजेस भी बना सकता था। आपने देखा होगा मैंने एंकरिंग भी करी थी। और मैंने शो नहीं कहूंगा, ओरिएंटेशन जब हमारा हुआ था तो मैंने एंकरिंग भी करी थी वहां पर, होस्ट जिसे बोलते हैं। तो थोड़ा वैरायटी स्टार्ट में ही हमें मिल जाती है वहां पर जाते ही कॉलेज में कि आप ये पर्टिकुलर रोल आपके ऊपर छोड़ दिए जाते हैं कि आप चूज कर लीजिए, अपने हिसाब से देख लीजिए आपको क्या सूटेबल लगता है। फिर आप अपने हिसाब से आगे उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर आप जर्नलिज्म के हैं तो आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते, या आप प्रोडक्शन के हैं तो आप एंकरिंग नहीं कर सकते। मौका सबको मिलता है। तो ये एक मेरे लिए बहुत प्लस पॉइंट रहा कि मैं अपने जो प्रैक्टिकल चीजें थी उनको मैं एक्सपीरियंस बहुत अच्छे से कर पाया, जो कि मैं सोच के भी चला था कि मैं इसी वजह से एआईएमसी जाऊंगा, जो कि वो मुझे अच्छे से मिला। और रही बात पूरे एक्सपीरियंस की बात करें तो हम लोगों ने मल्टीपल प्रैक्टिसेस करी, मल्टीपल चीजें बनाई, फिल्में बनाई। और बाकी जर्नलिज्म का तो शांतनु अच्छे से और ज्यादा बता पाएंगे। मैं तो प्रोडक्शन की बात ही करूंगा। तो हमने लाइटिंग की हमारी क्लास हुई। और हमने एडिटिंग तो ऑब्वियसली खैर मैं तो पहले से ही करता था, बट जिनको नहीं भी आती थी उन्होंने भी यहाँ पर काफी एडिटिंग शुरू करके आज अच्छे पोजीशन पे है वो। और लास्टली मैं बात करूँ अगर अपने प्लेसमेंट की, तो प्लेस मेरा स्टार्ट से ही था कि मुझे वीडियो एडिटिंग बहुत ज्यादा पसंद थी। तो ये बात मैंने अपने प्रोफेसर्स को पहले ही कन्वे कर दी थी कि सर मुझे इस तरह का ही प्लेसमेंट चाहिए। तो सर ने उस बात को ध्यान में रख करके अभी फिलहाल मेरा प्लेसमेंट हुआ है अलबेला फिल्म्स एंड स्टूडियोज में, जहाँ पर मैं एज अ वीडियो एडिटर काम कर रहा हूँ। मतलब कि आप जो करना चाहते हैं वो आपको मिल गया, ये काफी बड़ी बात होती है। क्योंकि आमतौर पे ऐसा जी हो नहीं पाता कि जो हम करना चाहते हैं वो स्टार्टिंग में ही हमें मिल जाए। ये बहुत बड़ी बात है। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और बधाई देता हूँ। अब अभिनव जी, शांतनु जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि आपकी कैसे शुरुआत रही, जो आप क्योंकि आपका सिलेक्शन आईएमसी में भी दिल्ली कैंपस में मेरे ख्याल से हो गया था, बहुत आपकी रैंक भी बहुत बहुत अच्छी थी। बहुत थैंक जी। तो इसके बावजूद शांतनु जी आप जो है एआईएमसी गए, ठीक है, जो कि आपका अपना फाइनल डिसीजन था। तो जो आपका डिसीजन रहा वो किस तरह से आप देखते हैं, क्या वो सही था? या देखिए, दोनों के अपने अपने आप में ऑप्शन है, प्रोज एंड कॉन्स है, वो तो हर कोई समझता ही है। लेकिन आपका एक्सपीरियंस उसके बाद कैसा रहा, और प्लेसमेंट तक की पूरी कहानी प्लीज आप बताइए। सर, कहानी अगर बतानी ही है, दो कहानियां हैं यहाँ। पहली कहानी तो आपके साथ वो जो जर्नी सीवीटी तक। सीवीटी आपको पता होगा सर, मेरा जामिया में भी हो गया था और आरटीवी में मिला था, आईआईएमसी में दिल्ली कैंपस मिल गया था। पर उसके बावजूद एआईएमसी चूज करने का मेरा मकसद बस बहुत सिंपल था
कि मुझे 1-to-1 गाइडेंस चाहिए। पहला प्रायोरिटी ये था। दूसरी प्रायोरिटी, मैं मानता था कि हाँ, मैं रीजनल में काम कर चुका था 2 साल के लिए, पर इंग्लिश में या हिंदी में तो हालांकि ज्यादा मतलब मेरे मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज बनते हैं नहीं, क्योंकि मेरा मदर टंग बंगाली है। पर फिर भी मैं मानता था कि मुझे स्किल्स चाहिए, और उसके लिए मुझे एक्सपोजर्स चाहिए, 1-to-1 इंटरेक्शंस चाहिए फैकल्टी के साथ। और साथ ही साथ जो अभिनव भाई ने भी बात की कि जो एमिनिटीज जो हमें प्रोवाइड की जाती हैं, जो कैमरास, जो मोजो, अभी आपको भी पता होगा सर कि पहले जैसा अभी माहौल है नहीं। पहले क्या होता था कि कोई अगर पत्रकार है, उसको रिपोर्टिंग आती है, उसको लिखना आता है, बस बात खत्म। पर अभी उसको कैमरा भी आना चाहिए, उसको अभी एडिटिंग भी आना चाहिए, तो बेसिक आना चाहिए, और मुझे वो आता नहीं था। तो इस ये मेरा प्रायोरिटी था, क्योंकि मैंने खुद देखा कि एआईएमसी के पास ये ऐसी चीजें हैं। मैंने बात भी करी कुछ एलुमनाइज से। उसके बाद से मैंने एक बस अंदाजा लगाया, और मेरा अंदाजा सही बैठा है। अभी तक अगर मैं बात करूं, मेरा प्लेसमेंट अभी हो गया है, तो अभी तक मेरा अंदाजा सही बैठा है। जो सबसे बड़ी बात मैं जो मानता हूं कि एआईएमसी की जो प्रोज जो हैं, तो वो मुझे लगता है कि ये फैकल्टीज हैं। सर हो या नवीन सर, मुदिता मैम, सुकृति मैम, सारे के सारे आपको 1-to-1 गाइडेंस आपको देंगे। मान लीजिए मैं, जैसे कि मेरा दिक्कत था बीच बीच में वो फ्रेमिंग्स में, एक आर्टिकल फ्रेमिंग्स में, उसको बैठा के अलग से बैठा के मुदिता मैम ने उसको सही किया। नवीन सर को मैं सर के पास में जाता था, सर ये हो रहा है सर, क्रिकेट का मैच चल रहा है, मैंने कुछ पूछ लिया, सर ये क्या होता है, ये न्यू कैमरा एंगल। वहां पे भी सर ने मुझे गाइडेंस दिया। ये था प्लेसमेंट के पहले तक की जर्नी। अब प्लेसमेंट्स की, प्लेसमेंट्स में मैंने पहले ही बता दिया था, जैसे कि अभिनव ने भी बताया कि उसने बताया था उसको वीडियो एडिटिंग में जाना है। मैंने कहा था सर मुझे पत्रकार बनना है, मुझे जर्नलिस्ट बनना है, तो मुझे अगर इंटर्नशिप ना मिले तो अच्छा है, क्योंकि 2 साल का मेरा एक्सपीरियंस था, तो अब अगर इंटर्नशिप मिले तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो सर ने कहा कि हाँ बेटा, मिल जाएगा। सच बोल रहा हूँ, पहले तो सर पे वो दुविधा थी कि हाँ मिलेगा नहीं मिलेगा। पर मैं अभी बता सकता हूँ आपको, सर, नवीन सर ने कहा कि बेटा इंडियन एक्सप्रेस में वैकेंसी है, जाएगा? मतलब सर जरूर जाएंगे। मैं गया, मेरा हो गया। न्यूज एक्स में इसके पहले मैंने वो इंटरव्यू दिया था। वहां पे आउटपुट प्रोड्यूसर के तौर पे मेरा वहां पे सिलेक्शन भी हो गया। अब इन दोनों में से कहां पे चूज करना है, यहां पे भी सर ने मुझे गाइड किया। ये जो 1-to-1 इंटरेक्शन है, ये मुझे नहीं लगता कि और कहीं मिलता होगा। अगर मिलता भी है, हो सकता है, बिकॉज आई मीन ऑब्वियसली आईआईएमसी इज अ ग्रेट इंस्टीट्यूशन, नो डाउट्स ऑन दैट। बट ये मेरे लिए फायदेमंद रहा, ये मुझे अच्छा लगा। चूज करने वाली बात पे मैं कुछ ऐड हम्म, करूंगा जी। कि मेरे जो अभी जहां पर मैं जॉब कर रहा हूँ, इससे पहले भी मुझे 1-2 ऑप्शंस आए थे जिसमें मैंने इंटरव्यू दिया और एक बार में मेरा सिलेक्शन भी हो गया था। बट वही वन ऑन वन जो इंटरेक्शन की शांतनु ने बात कही, वो मैंने प्रोफेसर से किया और मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, मैं बेटर के लिए बना हूँ और पता चला मुझे कि मैं और अच्छा पा सकता हूँ। और मैंने उनकी हम्म, बात मानी। सर का काम, प्रोफेसर का काम इतना होता है कि वो आपको एक रास्ता दिखा जाए। उसके बाद चॉइस तो आपकी होती है हमेशा से। तो बिल्कुल। ये मैं लकी बोलूँ खुद को या मैं अच्छा बोलूँ चीज़ों को, मतलब किस्मत को, कि मैंने सर की बात मानी और उस टाइम पर नहीं चूज़ किया जो स्टार्टिंग में चीज़ें थी मेरे लिए। और मैं वेट किया अच्छी चीज़ों के लिए और मुझे अच्छी चीज़ मिली। ऑल्सो मैं जर्नलिज्म की अगर बात करूँ शांतनु के, क्योंकि क्लासेस तो हमने साथ में ही ली हैं कि क्योंकि मेरा जैसा मानना है कि अगर जर्नलिज्म की पढ़ाई किसी को करनी है तो आंख और कान खोल के करनी पड़ेगी। बिना उसके अगर आप काम कर रहे हो तो आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में चले जाओ, आप कुछ नहीं सीख पाओगे। और ये और भी बात है हमारे कि प्रोफेसर भी। बिल्कुल, और ये भी जी। बात है कि प्लेसमेंट केवल 5-10 दिन का खेल नहीं होता है। प्लेसमेंट में थोड़ा टाइम लगता हाँ। है भाई। 2 या 2-3 महीने आपको पेशेंस बना के रखने होते हैं, चाहे वो आप आईएमसी में पढ़े, चाहे एआईएमसी में पढ़े। प्लेसमेंट ऐसे तुरंत नहीं होता है, क्योंकि सर ये इसी कंपनी ने का तो हेल्प काम है। किया सर, प्रोफेसर्स ने, क्योंकि मैं थोड़ा इम्पेशेंट हो गया था। ये सच है, मैं हर रोज जाता था सर के पास, सर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, सर को मतलब पागल कर देता था सर, मैं प्रोफेसर्स को। पर सर ने मुझे वहां पे रास्ता दिखाया, बेटे की तरफ, बेटा ऐसा है कि ये कर, ऐसा है कि वो कर, वो बस रास्ता मुझे मिल गया।
कहीं ना कहीं एआईएमसी का जो कल्चर है वो एक ओपन कल्चर की तरह है, आप खुलकर चीजें कर सकते हैं, उसमें एग्जैक्टली। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बहुत पर्सनल लेवल पे जो जी। है टच काफी अच्छा रहता है। ऑल्सो सर ऐसा नहीं है कि मतलब ये कनेक्शन टूट भी जाता है, जॉब के बाद भी ये कनेक्शन बना रहता है, और आपको कहीं करियर में दिक्कत हो रही है तो भी वो कोशिश करते हैं प्रोफेसर्स की हम इनकी हेल्प करें अच्छे से। बिल्कुल। और इसके अलावा मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप दोनों से ही, कि कैंपस कैसा है और वहाँ जो फैसिलिटीज है, मान ले स्टूडियो की बात करें, रेडियो की बात करें, अलग अलग चीज़ों की बात करें, जो वहाँ पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स बाकी सब जो आते हैं, उन सब के बीच में कैसा एनवायरनमेंट रहता है, प्लीज वो भी बताइए। सर सबसे पहले कैंपस की अगर बात करें तो बहुत डिसेंटली मेंटेन किया गया है, अच्छी हम्म। ठीक-ठाक डिसेंट जगह पर है, और कहीं पे भी हमें मतलब कैंपस को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कभी भी। हम्म। प्रॉपर हमें शूट करने के लिए हर चीज़ अवेलेबल भी हो जाती है, और रही बात कि हाँ, मतलब ये है कि अगर आपको भी उसका ध्यान उतना ही रखना पड़ेगा जितना वो आपको छूट दे रहे हैं। वो तो ख़ैर हम्म। रहेगा ही रहेगा। और दूसरी बात रही अगर हम बात करें इक्विपमेंट्स की, तो ये लोग मतलब ऐसा है कि हर साल कुछ ना कुछ अपडेट आता ही रहता है। जैसे इस साल एक कैमरा, एक ड्रोन, तो ऐसे-ऐसे अपडेट आते रहते हैं, और स्टूडियो हमेशा अप टू डेट रहता है हमारे लिए। हम्म। सर ने कभी किसी को ये नहीं बोला कि तुम जाकर के शूट करो और हम तुम्हें मना कर दें। वो जब तक कॉलेज का टाइमिंग शुरू है 5 बजे तक, आप दिन भर में कभी भी जाकर स्टूडियो में शूट कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। आप खुद के पैकेजेस खुद बना सकते हो। एडिटिंग के लिए पूरी लैब लगी हुई है, उसमें सारे एप्पल के पूरे सारे स्टूडियोज़ लगे हुए हैं, जो प्रॉपर मैक हम्म। स्टूडियो आते हैं, वो भी अब इंस्टॉल हो गए हैं। तो हाँ, इक्विपमेंट्स वगैरह की बात करें और लैब वगैरह की बात करें, तो उसकी तो कोई कमी नहीं है एएमसी में। अभी आप जो ये तो वीडियो एडिटिंग लेजेंड कर है। रहे हैं इन जी। कंपनीज में, तो वहां पर एडिटिंग किस सॉफ्टवेयर में और किस पीसी में होती है, किस तरह का? सर बात ये कहें तो हर ऑफ़िस का पहले तो अपना सिस्टम होता है अलग, कि वो क्या हम्म। प्रेफ़र करते हैं, वो क्या चाहते हैं कि आप क्या करें। जैसे मान लीजिए इंडस्ट्री ड्रिवन तो प्रीमियर प्रो है। प्रीमियर प्रो जिससे आता है, वो सबसे बेसिक सॉफ्टवेयर आजकल के उसमें हम्म। माना जाएगा। और उससे थोड़ा अगर एडवांस जाते हैं, कलर ग्रेडिंग की हम बात करें, तो डाविंची रिज़ॉल्व एक आता है। वो डिपेंड हम्म। करता है, जैसे मान लीजिए अगर आप किसी कॉर्पोरेट के लिए काम करते हैं, कॉर्पोरेट वीडियो कंपनी है, तो उन्हें इतना फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कौन-सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। उन्हें उनका काम चाहिए रेडी, वो अच्छा दिखना चाहिए। और कुछ ऐसे पर्टिकुलर स्टूडियोज़ होते हैं जिन्हें कलर्स अच्छे चाहिए, तो वो आपसे बोलेंगे कि आप डाविंची रिज़ॉल्व सीखो, अगर आपको वो आता होगा तो ही हम काम देंगे। कुछ ऐड एजेंसीज़ ऐसे होती हैं जिसमें आप आफ्टर इफेक्ट्स आपने बिल्कुल सुना होगा कि उसके बाद जितने भी मोशन ग्राफिक्स चाहिए होते हैं बहुत सारे आजकल कंपनीज़ को, तो वो आपको नेसेसिटी होनी चाहिए। तो बेसिकली 3 सॉफ्टवेयर्स हैं इंडस्ट्री में, प्रीमियर प्रो, डाविंची रिज़ॉल्व एंड आफ्टर इफेक्ट्स। है तो फ़ोटोशॉप। फ़ोटोशॉप देखिए, फ़ोटोशॉप आजकल बेसिक नेसेसिटी हो गई है। फ़ोटोशॉप तो इंसान को आना ही चाहिए, क्योंकि बिना फ़ोटोशॉप के आप को वीडियो एडिटिंग भी ढंग से नहीं कर पाएँगे, क्योंकि आपको कैनवा एलिमेंट्स चाहिए। वगैरह ये तो होना ही चाहिए। तो हाँ ये जी, आपके कैनवा मैक कैनवा तो में, सबसे बेसिक नीड हो गई। तो हाँ मैक में जी, ये जो फाइनल कट प्रो चलता है, वो फाइनल हाँ कट जी। प्रो चलता है वो भी? तो सर अवेलेबिलिटी तो हर चीज़ की है। आप ऊपर जाएँगे कंप्यूटर लैब में तो आपको फाइनल कट भी मिल जाएगा, आपको इलस्ट्रेटर भी मिल जाएगा, आपको फ़ोटोशॉप भी मिल जाएगा, प्रीमियर प्रो भी मिल जाएगा, और डाविंची अगर आप चाहेंगे तो भी डाल सकते हैं, क्योंकि डाविंची तो फ्री है। अच्छा। जी। ऐसा है। तो अवेलेबिलिटी आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं कि आप कौन से सॉफ्टवेयर के साथ कंपैटिबल हैं। बाकी जी। अवेलेबिलिटी हर चीज़ की है। शांतनु जी, आप बताइए कैसा रहा कैंपस वगैरह का एक्सपीरियंस? जैसे कि अभिनव ने बताया, उसके साथ में बस एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। इट्स अ सेकेंड होम अवे फ्रॉम आवर होम, कि ट्रू है। वहाँ पे जो होमलीनेस, ये बहुत मुझे सही लगा ये चीज। मतलब मान लीजिए मैं वहाँ पे घंटों में पढ़ा रहता था लाइब्रेरी में, नहीं तो एड लैब में। हम्म। इन दो जगह, इन दो मतलब रूम्स थे जहाँ पे मुझे मतलब मैं वहां पे ही था, वहां पे ही पढ़ा रहता था। क्लास हो गया, थोड़ा बातें कर लिया दोस्तों के साथ, गप्पे लगा लिए, उसके बाद चलो हो गया। स्टूडियो में जाओ, नहीं तो एड लैब में जाओ, नहीं तो वो लाइब्रेरी में जाओ। जो रिसर्च, मीडिया रिसर्च जो इतना अभी तवज्जो दी जाती है, वो भी हम्म। हमें सिखाया गया। उसके लिए लाइब्रेरी में हर एक मतलब जो भी आपको बुक्स चाहिए, वो उन आपको वहां पे मिल जाएंगे। वहाँ पे ई लाइब्रेरी का भी सिस्टम है क्या, ऑनलाइन लाइब्रेरी यस की? सर, यस सर, यस सर, यस सर। और हर एक स्टूडेंट को उस ई लाइब्रेरी का एक्सेस है। हर एक स्टूडेंट के पास उसका पासवर्ड और यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाता है, और उसके हिसाब से वो आप ले सकते हैं वहां से बुक्स, पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हैं। और अपडेटेड रहने के लिए जो मैगजीन्स, मान लीजिए आउटलुक, इंडिया टुडे, सारे के सारे मैगजीन्स, मैं तो खुर्शीद सर हमारे जो वहाँ पे लाइब्रेरियन हैं, मैं तो उनसे लेता था।
और हर दिन आपको न्यूज अखबार मिल जाएगी, न्यूज़पेपर मिल जाएगी आपको, मतलब बाहर से पढ़ने के लिए कोई चीजें आपको जरूरत है नहीं, कभी भी नहीं पड़ेगी। अंडरस्टूड। लाइब्रेरी से सब भी सब सब कुछ आप मिल इशू कर जाएगा, सकते हैं। ठीक है। कहीं से मिल जाएगा। और जो न्यूज पैकेजेस के लिए मैं इस पे हम्म। ज्यादा ध्यान देना चाहूंगा, क्योंकि न्यूज पैकेज ऐसा एक प्रोजेक्ट है जिसमें मैंने बहुत ध्यान लगाया था, मैंने बहुत काम किया था। वो हम्म। न्यूज पैकेज में गेस्ट फैकल्टीज जो आते हैं, मिस्टर प्रदीप बागची आते हैं, यहाँ पे शिशिर हम्म। सिन्हा सर आते हैं, वो आपको वो हमें गाइड कर देते थे। मतलब मान लीजिए जहाँ पे हमारी गलती हो रही है, टॉपिक्स चूज करने में हो, या पीटीसी देने में हो, या कोई बाइट्स लेने में हो, या सवाल की फ्रेमिंग में, क्लासरूम के बाहर भी मैंने अगर कभी भी कॉल भी किया, प्रदीप बख्शी सर ने कॉल उठाया, वहां पे मुझे कहा कि देखो ऐसे ऐसे करके क्वेश्चंस कर लो, तो ये मुझे वहां पे फायदा मिला। और बहुत क्षेत्र होते हैं, मतलब मान लीजिए बिजनेस जर्नलिज्म, अभी मैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस में प्लेस्ड हूँ, अभी मुझे बिजनेस के रिलेटेड बहुत सारे मतलब आर्टिकल्स भी लिखने होंगे आगे चल के, पर इसका कोई प्राइमरी मुझे कॉन्सेप्ट नहीं था। वो कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? वो कॉन्सेप्ट आया शिशिर सिन्हा सर के क्लास से। वो थोड़ा हम्म। रिगरस लग सकता है, सर थोड़ा स्ट्रिक्ट तो है, ये सबको पता है, पर वो क्लास मजेदार होती है, वो बहुत मजेदार होती है, बहुत अच्छा जीएसटी पढ़ाते काउंसिल हैं। से लेकर सब कुछ। मैं भी उन्हीं से पढ़ा हुआ हूँ। जी। वो बहुत मजेदार क्लास होती है सर। तो आप दोनों ने काफी अच्छा बताया एआईएमसी के बारे में। लास्ट में अगर कुछ बच रहा हो, आप कुछ बताना चाहें, नए पेरेंट्स को टिप्स देना चाहें कॉलेज चूज करने के लिए, तो आप दे सकते हैं। अभिनव जी, कुछ कहना हाँ चाहेंगे जी आप? सर, बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर सबसे पहले तो ना जो बेसिक गलतियाँ स्टूडेंट्स करते हैं, कहीं पे भी एडमिशन लेने के बाद, जो उन्हें नहीं करनी चाहिए कि पैनिक करना। मतलब जब प्लेसमेंट्स का टाइम आता है तो मोस्टली लोग पैनिक करने लगते हैं कि मेरी जॉब नहीं लग रही, मेरी जॉब नहीं लग रही। हम्म। सबसे पहले तो वो खत्म करना है कि जॉब तो लग जाएगी देखो। हम्म। ऐसा नहीं है कि तुम अगर इंस्टीट्यूशन में आए हो, अगर तुमने कुछ सीखा है तो जॉब तो लग जाएगी। हम्म। अब अगर रही बात दूसरी की कभी-कभी ऐसा हर कॉलेज में फ़ील हो सकता है कि मान लीजिए क्लास नहीं हो रही है, पढ़ाई हम्म। ऐसा लग रहा है कि पढ़ाई नहीं हो रही है। तो उसको एज़ एन अपॉर्च्युनिटी हमेशा यूज़ करना, जो मैंने किया है। क्योंकि मेरा ऐसा क्या होता था कि कभी मान लीजिए कि कोई क्लास नहीं लग पाई या कुछ हो गया या कि कोई हमें फ़िल्म बनाने हम्म। को मिली है तो बच्चे नहीं आए या हमारे पास फ्री टाइम है, तो मैं कैमरा उठा के कुछ भी शूट करने निकल जाता था। फिर उसको बाद में आकर के एडिट करता था अपने पास जैसा भी बहुत सारी चीज़ें मैंने डाली नहीं है, मेरे पास पड़ी हुई है। तो इसको ना अपॉर्च्युनिटी बनाना है। बहुत बच्चों ने जो गलती करी मैंने आँखों से देखा, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, तो अपॉर्च्युनिटी मिस करना ये अक्सर बच्चों में आ जाता है कि कभी मान लीजिए क्लास नहीं हो रही है, तो ठीक है चलो घर चलते हैं। तो ये चीज़ नहीं करनी है कहीं पर भी, मैं किसी भी इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूँ, एआईएमसी की बात नहीं कर रहा। कहीं पे हम्म। भी आप जाते हो, तो इस चीज़ को एज़ एन अपॉर्च्युनिटी आपको यूज़ करना है सही बात है। और जितना ज़्यादा हो सके आपको अपना कंटेंट बनाना है। क्योंकि मैंने 3-4 इंटरव्यूज़ दिए हैं अभी तक 2 कॉल्स पे दिए हैं, 2 फ्रंट में दिए हैं। तो ये मुझे समझ में आया है कि हर इंटरव्यू जो लेता है इंसान, वो ये पूछता है आपने अपने लिए क्या बनाया है? हम्म। आपने खुद हाँ बिल्कुल। से प्रोडक्टिविटी करके क्या क्रिएट किया है? आपने हम्म। खुद के पैकेज बनाए कि नहीं? आपकी खुद की एडिटिंग करी है कि नहीं? ये सब मोस्टली आजकल इंडस्ट्री में सब पूछ रहे हैं। कोई ये अब कॉलेज प्रोजेक्ट देखिए सर हर कोई करता है। कॉलेज में प्रोजेक्ट तो बनवाए ही जाते हैं इसीलिए ताकि आपका कुछ पोर्टफोलियो बन जाए। लेकिन आप उससे आगे बढ़ के क्या एफर्ट मार रहे हो? सबसे बड़ी वो चीज़ है। आप भले ही एआईएमसी में हो, आईआईएमसी में हो, आप एमसीयू में हो या आप जामिया में हो, कहीं पर भी हो, तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा मेन मैं एडवाइस करूँगा आगे जो भी किसी भी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना चाहते हैं एआईएमसी में, आईआईएमसी में, तो आपको अपना हमेशा आगे से आगे बढ़ के करना पड़ेगा। टीचर्स जी। या प्रोफेसर्स एक हद तक ही आपका साथ दे सकते हैं, उसके बाद आपको अवेलेबिलिटी जितनी मिल रही है उसको आपको यूज़ करना है और एज़ एन अपॉर्च्युनिटी उसे यूज़ करना है। जी। मैं ये कहना शांतनु चाहूँगा। जी। शांतनु जी। अभिनव ने जो बताया पूरी तरीके से सच है, पर इसके साथ साथ मैं दो तीन चीजें और एक बताना चाहूंगा कि सीईटी के बाद या जामिया के वो एग्जाम्स के बाद ये एक टेंडेंसी रहती है कि भाई प्लेसमेंट चाहिए, बहुत पैसा कमाना है, 4 लाख का पैकेज चाहिए, 5 लाख का चाहिए, 6 लाख का चाहिए, ऐसा ऐसे करके रहता है लोगों का। तो और ये सच है, ये रहना चाहिए भी शायद। पर ये जो प्लेसमेंट का जो ये पूरा सिनेरियो जो भी है, ये सबसे बड़ा यूएसपी है एआईएमसी का, क्योंकि मिल जाएगा प्लेसमेंट। पर मुझे लगता है जो ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, पर मुझे लगता है कि प्लेसमेंट के बारे में पहले से मत सोचो, पहले स्किल्स के बारे में सोच लो।
वो स्किल्स अगर सही तुम्हें आता है कहीं ना कहीं तो प्लेस तो मतलब कोई ना कोई हो ही जाएगा, वो पोर्टफोलियो बना ही लेगा। और जिसको कुछ करना है, जैसे कि ये हमारे साथ हुआ, मैं अपने दो दोस्तों के साथ अयोध्या चला गया था जब प्राण प्रतिष्ठा हुई श्री राम मंदिर में, चला गया हम्म। था, मेरे पोर्टफोलियो में वो ऐड हो गया। तो ये स्किल्स मैं जा पाया था क्योंकि वहां पे मेरे पास ये कॉन्फिडेंस था कि मैं कुछ करके आऊंगा, मेरे पास कंटेंट है, मेरे पास न्यूज़ कंटेंट्स हैं। तो ये स्किल्स अगर किसी को आ गए, ये मैं अभी हर किसी इंटरव्यू में मैं मतलब मैं बता के आया हूं कि हाँ मैंने ऐसा किया है, ऐसा ऐसा किया है सर। तो स्किल्स के हिसाब से अगर कोई देखे तो फिर तो आपने उसी हिसाब अयोध्या से पे उस कॉलेजेस समय चूज न्यूज करना चाहिए। रिपोर्ट तो आपने उस समय अयोध्या जाके न्यूज रिपोर्ट रेडी कर ली थी, जो कि काफी हाँ सर। मुश्किल काम था, इसलिए। हाँ सर, हाँ सर, वो मैंने कर लिया था। और कोई भी किसी भी कॉलेज चूज कर रहा हो, वो चाहे आईआईएमसी हो, भोपाल में एमसीयू हो, या एआईएमसी हो, या कहीं पे भी हो, कहीं पे भी हो, वो स्किल्स के हिसाब से सोचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मुझे ये लगा कि मेरे स्किल्स के लिए फैकल्टीज के साथ मेरा जो इंटरेक्शन रहा वो बहुत 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 हेल्प किया मुझे, हेल्प करा मुझे। और मतलब मेरा यही था। तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस काफी अच्छा और पॉजिटिव है, और आप रिकमेंड करते हैं उन लोगों के लिए जो अच्छा सीखना चाहते हैं। और कुछ यूएसपी वाली जो चीजें आपने बताई कि भाई आप जो चाहते हैं उससे ही उस चीज का प्लेसमेंट या उस सेक्टर में प्लेसमेंट करवाने के लिए एआईएमसी आपकी खास तौर से हेल्प करता है। और हाँ, जरूरी जो चीजें हैं वो लगभग सारी एआईएमसी में अवेलेबल है, उसका कोई इशू है नहीं, कोई शॉर्टेज है नहीं। तो कुछ नहीं। और सबसे बड़ी बात, जैसा शांतनु ने और आपने भी कहा, कि स्किल सेट बनाइए, अपना खुद का कंटेंट जो है रेडी कीजिए। जी और इक्विपमेंट्स की भी आमतौर पे किसी भी प्राइवेट संस्थान में नहीं रहती, और एआईएमसी में भी इक्विपमेंट्स की कमी नहीं है। और फीस के हिसाब से भी देखिए, जैसे कुछ अदर से कंपेयर करें, थोड़ी सी कम फीस है जी। इसकी, है ना। जैसे आईटीएमआई का अगर हम देख लें तो उसकी कम फीस है हाँ, आपकी। आरओआई है। हम हर किसी टाइम पे हम बोलते हैं ना कि कोई कहीं पे भी अगर इन्वेस्ट करो, दिल आरओआई से देख शुरू लो, यहाँ करिए। पे आरओआई बहुत ही मेंटेन्ड है, और क्या। और आपका, मुझे जो हमारे साथ जो सेशन है, मुझे याद है कि अभिनव भाई ने उस समय अपनी शॉर्ट मूवी बनाई थी, और मैंने अपने ग्रुप्स में शेयर की थी कि भाई देखो, और काफी तारीफ हुई थी, जी उस समय से ही आपकी तारीफ होने लग गई थी। जी। यहाँ तो फिर होना ही सर था। उस पर मैं बोलना चाहूंगा, उसके उसके व्यूज अभी भी बढ़ रहे हैं, और आज मुझे लगता है आज या कल में 30,000 हो जाएंगे उस पे। बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। रेलवे ये में मूवी रिकॉर्ड आपकी करा सच जी में आपने अकेले ने जो बनाई, कोरोना काल में शायद आपने बनाई थी, जी सच में बहुत बढ़िया थी। और शांतनु जी बंगाल से हैं, और बढ़िया काम करके आए हैं पहले से ही रीजनल लेवल पे, और अब नेशनल लेवल पे पहुंचने के लिए तैयार हैं। तो दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समय दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू सर। सर, थैंक यू। थैंक यू भाई।